रहीमदास जी ने क्या कहा था, रहे मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, एक बार जो टूट गया तो मिले गांठ पर जाए। तो दोस्तों, रिलेशंस में वो गांठें ना आने दें, रिलेशंस को प्रगाढ़ करें, खुश रहें, कंटेंट रहें और अपनी लाइफ में मीनिंग देखें, दूसरों को विजडम पास करें, सफरिंग ना पास करें, इंटीग्रिटी की लाइफ जिए, वोकैबुलरी में पहुंचे। खुश रहना ज़िंदगी में हर कोई चाहता है, लेकिन दोस्तों ये कला सबको नहीं पता होती है। अगर खुश रहने की वाकई कोई कला है, वाकई कोई स्किल है, वाकई कोई तरीका है, तो हम क्यों नहीं सीख पाते इस चीज़ को। दोस्तों, होता क्या है कि हम खुशियाँ वहाँ ढूंढना चाहते हैं, खुशियाँ उन तरीक़ों से ढूंढना चाहते हैं जो वाकई टेम्परेरी चीज़ें तो दे सकती हैं, लेकिन वो वाकई खुशियाँ नहीं होती, वो वाकई स्टेट ऑफ पीस नहीं होती है। एक बुद्धिस्ट स्टोरी से शुरू करना चाहूँगा आप लोगों के साथ में। ए पर्सन वॉज ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ परपेचुअल एजिटेशन, उसको हमेशा कुछ भी मिल जाए ज़िंदगी में खुश नहीं रहता था। एक बुद्धिस्ट मंक के पास जाता है, देखता है बड़े शांति से बैठा है, कुछ भी नहीं उसके पास, एंड दिस पर्सन हैज़ एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, बट देखता है कि मेरे पास तो सब कुछ है, मैं खुश नहीं हूँ। लेकिन ये जो मंक है इसके पास कुछ भी नहीं है, बट स्टिल बहुत खुश है। वो देखता है एंड अपना इंटेंट और ऑब्जेक्टिव बताता है कि स्वामी जी, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं खुश नहीं रहता हूँ। तो बुद्धिस्ट मंक होता है कि ठीक है, आप मेरे जो रूम हैं, आप इसमें जहाँ जहाँ रेड कलर इसको ऑब्जर्व करिए। वो रेड कलर को ऑब्जर्व करता है, फिर बताता है हाँ कितनी जगह है, एंड सेम टाइम में बुद्धिस्ट मंक पूछते हैं इसमें ब्लू कलर कितना था, एंड दोस्तों ब्लू कलर के उसने ध्यान ही नहीं दिया था। एंड ऐसा ही होता है कि हम जिस चीज़ को ज़िंदगी में, जिस चीज़ के ऊपर हम फोकस करते हैं, जिस चीज़ के ऊपर हम ध्यान लगाते हैं, वही चीज़ें दिखती हैं। तो लाइफ में ऐसी हमारे आसपास खुशियाँ हैं, लेकिन हमारा इंटेंट नहीं रहता, हमारा कंडक्ट उनको ढूंढ नहीं पाता। तो ऐसा क्या करें दोस्तों, अगर वाकई खुश रहना है तो सबसे जो फर्स्ट चीज़ है, फॉर यू, फॉर मी, फॉर एवरीवन इन अदर राउंड, जो हमारी मोरलिटी है, इंटीग्रिटी है, क्या है ये, कोहेरेंस बिटवीन व्हाट आई से एंड व्हाट आई डू। और ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि जो मेरा दिल, दिमाग, कंडक्ट, इंटेंट, इसके बीच में यूनिसन है कि नहीं, कि इसमें डिस्कोरेंस है कि मैं बोलता कुछ हूँ, मैं कंडक्ट कुछ करता हूँ, मेरा इंटेंट कुछ और होता है, मेरे वर्ड्स कुछ और होते हैं। एंड दोस्तों, अगर इसके बीच में डिस्कनेक्ट है, अगर मैं कुछ प्रीच कुछ करता हूँ, मैं एक्ट कुछ करता हूँ, तो मेरे कभी भी लाइफ में परमानेंट पीस, लास्टिंग पीस आएगी नहीं। तो ऐसी कुछ भी मेरा कंडक्ट जो मोरलिटी के खिलाफ है, जो इंटीग्रिटी के खिलाफ है, ना तो मैं खुद करूं, ना तो किसी और को फोर्स करूं कि वो उस पोजीशन में जाए कि उसकी मोरल वैल्यूज़ को वी आर फोर्सिंग हिम और हर टू कॉम्प्रोमाइज़। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर सिंगल इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे से कोई पूछता है, तो इंटीग्रिटी बिटवीन व्हाट आई से एंड व्हाट आई डू। सो मोरलिटी जो पार्ट होता है, तो अगर वाकई खुश रहना है, आपके ज़िंदगी में कुछ भी रहने दीजिए, अगर इंटीग्रिटी नहीं है तो नेवर एवर इन द लाइफ यू विल बी एबल टू हैव परमानेंट पीस। एक कोट है कि लाइट्स नेवर हील। जो झूठे लोग होते हैं ना, कभी भी हील नहीं हो पाते हैं, बिकॉज आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, दुनिया को झूठ का आईना दिखा सकते हैं, लेकिन अंदर से हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन, हमारी सबकॉन्शियस, इसको तो पता है कि हम झूठे हैं। एंड इस झूठ के साथ में कोई भी खुशी की तरफ तो नहीं जा सकता है। तो अगर खुशी पानी है, अगर हैप्पीनेस पानी है, ये आपकी चॉइस है। इफ़ यू चूज टू बी हैप्पी, तो लाइफ ऑफ मोरलिटी, इंटीग्रिटी बहुत ज़रूरी रहती है दोस्तों। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारी लाइफ में बहुत से अप्स एंड डाउन्स होते हैं, हमारी लाइफ में अपनी सफरिंग हो सकती हैं, लेकिन व्हाट आई चूज टू पास ऑन टू सोसाइटी एंड टू पीपल अराउंड, हमारे आसपास के जो लोग हैं, हमारी सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, हम क्या चूज करते हैं पास ऑन करने के लिए, वेदर आई वॉन्ट टू पास द विजडम ऑफ माई लाइफ और वेदर आई वॉन्ट टू पास ऑन द सफरिंग ऑफ माई लाइफ। अगर हम सफरिंग पास करेंगे तो दोस्तों हम कैसे खुश रहेंगे, अगर हम विजडम पास करेंगे तो हम खुश रह सकते हैं, हम समाज को कंट्रीब्यूट करेंगे तो खुश रह सकते हैं। समाज को दुखी करके हम अगर खुश रहने की कोशिश करते हैं तो कभी एवर नेवर इन लाइफ वी कैन बी पीसफुल इन अवर लाइफ। तीसरी चीज़ होती है कि मोस्टली लोग लाइफ में खुशियों को क्यों नहीं ढूंढ पाते, कि एक स्टेटस को के चक्कर में वहीं कहीं अपने आप को बंधे रह जाते हैं और हम अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, और किसी तरह की रिस्क अवर्स होते हैं, हम लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते लाइफ में। तो अगर वाकई खुशियों को ढूंढना है तो खुशियाँ आगे की तरफ मिलती हैं, बैकवर्ड ढूंढ के नहीं मिलती हैं।
होता क्या है कि बैकवर्ड जब हम देखते हैं तो हम हमेशा क्या पाते हैं कि चीज़ें ऐसी थी, दैट इज कैन नॉट बी गाइड फॉर माई लाइफ। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि हमारा सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स क्या है, हमारा वोकेबुलरी क्या है, व्हाट आई चूज टू यूज व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग, वेदर आई फील ब्लेस्ड वन और आई एम फुल ऑफ नेगेटिविटी। इफ माई वोकेबुलरी इज फुल ऑफ द पॉजिटिव वर्ड्स, my actions will be positive, my communication will be positive, my surroundings will be positive. तो what words I choose to use and what words I choose not to use, एक वोकैबुलरी मेरी पूरी लाइफ की हैप्पीनेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है दोस्तों। इसके साथ साथ में हमारा कंडक्ट कैसा होना चाहिए, जैसा मैंने बोला कि दोस्तों जॉय एंड पीस एंड हैप्पीनेस, ये फ़र्क है इसमें। जॉय एक कोई चीज़ हमको मिली, हमको एक मटेरियलिस्टिक चीज़ें मिली, वी विल हैप्पी फॉर सम पीरियड, बट दैट विल नेवर एवर गिव अस द हैप्पीनेस इन लाइफ। तो जॉय को हैप्पीनेस को से अगर हम कंफ्यूज करते हैं तो वी नेवर एवर कैन बी पीसफुल इन लाइफ और हैप्पी इन लाइफ। दूसरी चीज़ क्या होती है कि एक बुद्धिस्ट जो तरीका होता है, जो इवन गौतम बुद्ध ने बोला है कि जो डिज़ायर होती है दैट इज़ मेन कॉज ऑफ सफरिंग इन लाइफ। हम बहुत सी चीज़ें चाहते हैं, वेदर दे आर यूजफुल इन अवर लाइफ और नॉट। तो डिज़ायर के बारे में क्या बोलते हैं कि दैट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट वी मेक विद आवर सेल्फ टू बी अनहैप्पी टिल द टाइम वी अचीव इट। हमको ये मिल गया, अब हमको ये चाहिए, हमको ये मिल गया और हैप्पी चाहिए, और जब तक वो नहीं मिलती तब तक हम कांस्टेंट स्टेट ऑफ अनहैप्पीनेस में रहते हैं। तो डिजायर ठीक है, चीज़ें मिलें अच्छी बात है, नहीं मिले तो भी दैट शुड नॉट डिस्टर्ब दैट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ आवर लाइफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि दोस्तों हम दुनिया की सब चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, हर चीज़ चाहते हैं कि हमारे हिसाब से हो। जब हमने 7 हैबिट्स का पढ़ा था और क्या हमने बोला था कि देट इज सर्किल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। दोस्तों कुछ चीज़ें हम बदल सकते हैं, कुछ चीज़ें हम नहीं बदल सकते हैं, और जो चीज़ नहीं बदल सकते हमको पता होना चाहिए कि दीज आर दी थिंग्स, जिसको रेड हैट और ब्लू हैट हम बोलते हैं, कि थिंग्स विच आई कैन नॉट चेंज, आई शुड एक्सेप्ट दो थिंग्स। होता क्या है कि हम वो चीज़ें बदलते में रहते हैं जो हमारे सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं है, सर्किल ऑफ कंसर्न में है। तो दोस्तों हम सबको पता है कि ये चीज़ें हम नहीं बदल सकते। एक और जो चीज़ हमको परमानेंटली बॉदर करती रहती है, यार डेथ आएगी तो क्या होगा। दोस्तों डेथ एक अल्टीमेट ट्रुथ है लाइफ का, अगर हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, वो भय होगा, वो हमको परमानेंट इस स्टेट एजिटेटिव स्टेट में रखेगा। एंड जो डेथ के साथ साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं वो हमारा होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या होता है कि हमारे दिमाग में, इनबॉक्स में इतनी चीज़ें कचरा भरा हुआ है, हमारे बचपन से, हमारे सराउंडिंग से, हमारे आसपास से। अगर उस कचरे को कोई भी क्लीन कर सकता है तो क्या है, दैट इज़ मेडिटेशन। धीरे 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 जो चीज़ है, दूसरे के लिए घृणा ये निकालनी चाहिए, करुणा, दया, ये चीज़ें रहनी चाहिए हमारे दिमाग में। एंड दोस्तों एक चीज़ मान के चलें कि पूरे यूनिवर्स में हम बहुत छोटे हैं, हम कुछ नहीं, मतलब वी आर टू स्मॉल, नहीं कर सकते हैं। एंड द वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो सेरेनिटी प्रेयर्स जो नॉर्मन विंसेंट पील की है, मैंने कई बार आप लोगों से उसको कोट किया है, आज दोबारा कोट करना चाहूँगा पीस हैप्पीनेस के पर्सपेक्टिव में। जो सेरेनिटी प्रेयर का क्रक्स क्या है, क्या बोलता है, God gives me serenity to accept the things which I cannot change, courage to change the things which I can, and wisdom to differentiate between the two। बेसिक क्रक्स क्या है इसका कि जो चीज़ें हम बदल नहीं सकते हैं उसका भगवान ईश्वर हमको सेरेनिटी दे, जो चीज़ बदल सकते हैं उसका करेज दे, एंड बेसिक बुद्धिमत्ता कि इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस पता कर सकें। होता क्या है, हम जो चीज़ें बदल नहीं सकते हैं उनको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनको हम स्ट्रगल करते रहते हैं, पूरी ज़िंदगी उसमें निकाल देते हैं, और जो हम कर सकते हैं उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते दोस्तों। तो अगर ज़िंदगी में हम ये चीज़ें पता कर लें कि कौन सी चीज़ें हम बदल सकते हैं, कौन सी नहीं बदल सकते हैं, और दोनों के बीच में डिफरेंस पता कर पाएँ। होता क्या है कि इन्हीं के चक्कर में हम घूमते रहते हैं और ज़िंदगी में परमानेंट एजिटेटिव स्टेट में रहते हैं और खुशियाँ नहीं ढूंढ पाते दोस्तों। और क्या करना चाहिए और क्या कर सकते हैं हम खुश रहने के लिए दोस्तों। पॉजिटिव इंटेंट के ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पॉजिटिव एक्शंस ले रहे हैं हम क्या।
हमारा जो लाइफ है ग्रेटिट्यूड से भरी हुई है क्या? जो हमारी ज़िंदगी में लोग हैं उनको हम अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं क्या? दोस्तों 1938 से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च अभी तक चली आ रही है, 2012 में पब्लिश हुई है। उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो फाइंडिंग्स ये प्रूव करती हैं कि लाइफ में रिचनेस और फेमस होना, इवन दो हमारा मोस्टली हम लोगों का एक गोल रहता है, लेकिन इनफैक्ट वो चीज़ें लाइफ में परमानेंट खुशियाँ नहीं देती हैं। परमानेंट खुशियाँ अगर मिलती हैं, पूरी स्टडी जिस चीज़ को ऊपर फोकस करती है, और स्टडी का जो ऑब्जेक्टिव और फोकस ऐसा नहीं था कि ओनली पैसे वाले लोग थे, उसमें जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग थे और कुछ ग्रुप ऐसा भी था जो एकदम पुअर बैकग्राउंड से आते थे, लेकिन irrespective of their background, irrespective of place they had come from, irrespective of education, जो चीज़ें कॉमन पाई गई हैं दोस्तों, जो आज 90s में हैं उस टाइम के लोग, उनको जो कंसिस्टेंटली उन्होंने ऑब्जर्व किया, जो फाइंडिंग की, इट वाज नॉट देयर कोलेस्ट्रॉल लेवल इन देयर 50s विच डिसाइडेड देयर हैप्पीनेस इन 90s। व्हाट वाज दैट? इट वाज डीप, स्ट्रॉन्ग, मीनिंगफुल रिलेशंस with friends, with family, with community, with people around. So what was that? Deep and meaningful relations. ये जो चीज़ें हैं वो हमारी खुशियों को डिसाइड करते हैं, वो हमारे मेंटल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल हेल्थ को डिसाइड करते हैं। एंड दोस्तों, डीप एंड मीनिंगफुल रिलेशन का मतलब ये नहीं कि हम आपस में झगड़े नहीं होते, हमारे होते हैं, बट वेदर आई कैन काउंट ऑन यू, वेदर इन माई लाइफ आई हैव सम फ्रेंड्स I can call at midnight और they can call me at midnight। अगर इस टाइप के रिलेशंस हैं क्या हमारी लाइफ में? अगर दोस्तों हमारे पास कितनी ही दौलत है, अगर हमारे पास डीप एंड मीनिंगफुल रिलेशंस नहीं है लाइफ में, हमारी लाइफ में दोस्तों की कमी है, परिवार में दोस्तों की कमी है, रिलेशनशिप में ड्राइव हो गए हैं, तो दोस्तों खुशियाँ कहाँ से मिलेंगी? क्या कर सकते हैं? वो दोस्त, वो रिश्तेदार, वो लोग जिनको हमने अपनी ज़िंदगी में किसी वजह से निकाल दिया, धूल पड़ गई हमारे रिश्तों पर, उस धूल को हटाएं दोस्तों। एक ग्रेटिट्यूड मैसेज भेजें, कॉल करें, और बिना काम के भी कॉल करें। होता क्या है कि कुछ लोग केवल काम के वक्त ही कॉल करते हैं, उससे रिलेशंस नहीं प्रगाढ़ होते, उससे हैप्पीनेस नहीं आती लाइफ में। तो रिलेशंस को अगर हम केयर करेंगे, वो हमारी हेल्थ की, हैप्पीनेस की केयर करेंगे। तो इट इज़ नॉट आवर जीन्स, इट इज़ आवर रिलेशनशिप with people around which will decide our happiness। तो दोस्तों, अगर लाइफ में एक कोई भी चीज़ हमको खुश रख सकती है, दैट आर रिलेशनशिप्स। मार्क ट्वेन क्या बोलते हैं कि लाइफ बहुत छोटी है, इसमें बिक्रिंग के लिए, झगड़े के लिए, एक दूसरे को घृणा करने के लिए वक्त नहीं है। लेट अस एंजॉय इट। बहुत छोटी है दोस्तों, इस पूरी गैलेक्सी में 70 ईयर्स, 75 ईयर्स कितने हैं, ऐसे ही निकाल देते हैं हम एक दूसरे से। तो अगर एक रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा फॉर हैप्पी लाइफ, मीनिंगफुल लाइफ, कंटेंट लाइफ, दैट इज़ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप एंड रिलेशनशिप, नथिंग एल्स। रहीमदास जी ने क्या कहा था? रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, एक बार जो टूट गया तो मिले गांठ पर जाए। तो दोस्तों, रिलेशंस में वो गांठें ना आने दें, रिलेशंस को प्रगाढ़ करें, खुश रहें, कंटेंट रहें, और अपनी लाइफ में मीनिंग देखें, दूसरों को विजडम पास करें, सफरिंग ना पास करें, इंटीग्रिटी की लाइफ जिए, वोकैबुलरी में पॉजिटिव वर्ड्स रखें, डिटैचमेंट की एक लाइफ जिए, इनसिग्निफिकेंस होने का जाने कि हम लाइफ पूरे यूनिवर्स में हम बहुत छोटे हैं, सेरेनिटी पीरियड बहुत ऑफनली यूज़ करें। एंड दोस्तों, खुशियाँ क्रिएट करेंगे, एंड जब क्रिएट करेंगे तो लाइफ खुश रहेगी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी इन लाइफ। थैंक यू। जय हिंद।